हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डायनेमिक जीके विद रवि पे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आस एजुकेशन सेंटर के महा मैराथन सीरीज में बायोलॉजी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें बायोलॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं तो उस एग्जाम के लिए यह प्रश्न बहुत ही उपयोगी होने वाला है। देर न करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, BCG का टीका किस रोग से बचाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्षय रोग से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीकाकरण का जनक किसे माना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, जेनर। जेनर को टीकाकरण का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक यानी कि प्राकेंद्रकी कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, अंतःप्राद्रव्यी जालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 46 गुणसूत्र होते हैं साधारण मानव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, सेलुलोज की कोशिका भित्ति। ये जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, जनन कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? तो जनन कोशिकाओं में होता है। सामान्य मानव रक्त है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, थोड़ा क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक दाता माना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओ ब्लड ग्रुप को सार्वभौमिक या यूनिवर्सल ब्लड डोनर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में पाया जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, लाल रक्त कोशिकाएं। नेक्स्ट, वायवीय श्वसन क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन। डैश हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्लोबिन। नेक्स्ट है, रक्त में सफेद रक्त कण डैश है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, शरीर में संक्रमण से बचाते हैं। कौन बचाते हैं? तो सफेद रक्त कण। मनुष्यों की सामान्य स्पंदन दर यानी कि पल्स रेट क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 70 से 80 बीट प्रति मिनट। नेक्स्ट है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त में लाल रंग होता है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, वायुमंडलीय दाब से अधिक। हमारे शरीर में रक्त का दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। RH कारक का नाम संबंधित एक प्रकार के। सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, बंदर से। RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के बंदर से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से प्राणी समुद्रों में पाए जाते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, एकाइनोडर्मेट्रा। अमीबा जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन प्राप्त करता है वह कहलाती है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंतःकोशिकता। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। डैश एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, एस्केरिस। एस्केरिस जो है एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। बाकी ये तीनों, केचुआ, नेरिस और जोंक, ये तीनों एनिलिडा वर्ग से संबंधित है। त्वचीय श्वसन डैश होता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, केचुआ में। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल जो है सबसे बड़ा स्तनपायी है। नेक्स्ट है, आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप से पचता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, छोटी आंत में।
मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, यकृत का। केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, विटामिन बी का। केला विटामिन बी का एक अच्छा स्रोत है। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, जिगर। जिगर एक ऐसा अंग है जो पुनः विकसित हो सकता है। नेक्स्ट है एंजाइम टाइलिन डैश में पाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, लार में पाया जाता है। एंजाइम टाइलिन किस में पाया जाता है? लार में पाया जाता है। नेक्स्ट है मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुख में। मनुष्य में पाचन की क्रिया मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। श्लीपद अर्थात फील-पॉ रोग निम्नलिखित के द्वारा होता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, वुचेरेरिया। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु रोग नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, टाइफाइड। टाइफाइड एक विषाणु रोग नहीं है, बाकी ये तीनों डेंगू, एड्स और इन्फ्लुएंजा ये तीनों विषाणु रोग है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, मलेरिया। मलेरिया एक ऐसा रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। काली खांसी, काली खांसी को डैश भी कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, पट्रुसिस। काली खांसी को क्या बोला जाता है? पट्रुसिस बोला जाता है। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए डैश की जाती है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, बायोप्सी। बायोप्सी किया जाता है किसके लिए? तो कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए। उपयुक्त खाद्य श्रृंखला इनमें से कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, ये उपयुक्त खाद्य श्रृंखला है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, रिटर को। रिटर को क्या जाता है? पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय। निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का एक उदाहरण है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस का एक उदाहरण है। प्रकृति चयन द्वारा स्पीसीजों का विकास सिद्धांत किसने दिया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, डार्विन ने। प्रकृति चयन द्वारा स्पीसीज का विकास सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले? सही उत्तर है ऑप्शन डी, मेसोजोइक इरा के द्वारा। नेक्स्ट है विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, ह्यूगो डी ब्रिज ने। ह्यूगो डी ब्रिज ने क्या किया था? विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वृक्कों की निस्यंदक इकाई को कहते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, नेफ्रॉन। डैश मानव में अमोनिया जो जहरीला है को यूरिया में बदल देता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, लीवर। मानव वृक्क पथरी या पत्थर या किडनी स्टोन में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, कैल्शियम ऑक्जेलेट। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, यूरोक्रोम। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के मौजूदगी के कारण होता है। मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, छोटी आंत। निम्न में से कौन सा भाग मूत्राशय और वृक्क को जोड़ता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी मूत्राशय और वृक्क को जोड़ता है। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, मूत्राशय। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, उद्यान मटर के पौधे का उपयोग किया था मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए। जनकों से संतति में संप्रेषित होने वाले लक्षण किसमें विद्यमान होते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, जीन में विद्यमान होते हैं।
मानव शरीर का पीएच स्तर होता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए 7 से 7.8 होता है मानव शरीर का पीएच स्तर। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए अपने जीन का आधा हिस्सा। नेक्स्ट है बच्चों का लिंग डैश से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होगा? सही उत्तर है ऑप्शन ए पिता। आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? सही उत्तर है ऑप्शन बी थायरॉक्सिन। अधिकतर एंजाइम होते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रोटीन। अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। पुरुषों में जनन क्षमता वृद्धि करने वाला हार्मोन कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या है? पुरुषों में जनन क्षमता वृद्धि करने वाला हार्मोन है। डैश मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन डी यकृत। यकृत मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। बाकी ये तीनों शीर्ष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि, ये तीनों मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट है गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन की सुई लगाई जाती है। आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी एड्रीनिल। एड्रीनिल हार्मोन उत्सर्जित होता है। इंसुलिन हार्मोन का स्रावन डैश से होता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी अग्नाशय से होता है। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी अग्नाशय या पाचक ग्रंथि। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी यकृत में। किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन के कारण मधुमेह रोग होता है। सोरोलॉजी डैश का अध्ययन है? सही उत्तर है ऑप्शन बी छिपकली। सोरोलॉजी किसका अध्ययन है? छिपकली का अध्ययन है। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी पौधों का। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पौधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट टैक्सोनॉमी मूल रूप से डैश से संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए जैव विविधता से संबंधित है। क्या संबंधित है? टैक्सोनॉमी मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित है। पौधों के किस भाग से हमें कॉफी मिलती है? तो कली भाग से। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी पौधों के किस भाग से हमें कॉफी मिलती है? तो कली भाग से हमें कॉफी मिलती है। चावल के खेतों में मिट्टी की उर्वरता को डैश द्वारा बेहतर किया जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी नीले हरे शैवाल के द्वारा बेहतर किया जा सकता है। लुईस पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी रैबीज के टीके के लिए जाना जाता है। किसको? तो लुईस पास्चर को। नेक्स्ट है मेरू रज्जु निकलती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी मेंडुला से। इनमें से कौन सी एक स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन बी दिल का धड़कना। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में विचारों का संग्रह होता है। डैश दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी सिनेप्स। सिनेप्स क्या होता है? दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है। निम्नलिखित में से किस पौधे से तेल प्राप्त होता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी सूरजमुखी। सूरजमुखी के पौधे से तेल प्राप्त होता है। डैश बहुविखंडन द्वारा जनन करता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? बहुविखंडन द्वारा जनन करता है। पौधों में डैश हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी ऑक्सीन के कारण। पौधों का नर प्रजनन अंग है? सही उत्तर है ऑप्शन डी पुंकेसर। पौधों का नर प्रजनन अंग क्या है? पुंकेसर है। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है?
सही उत्तर है ऑप्शन सी, काइटिन की। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। डायस समूह के पौधे को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, थेलोफाइटा। टेरोफाइड डायस होते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, बीज रहित समवनी पौधे होते हैं। द्विनिषेचन डायस का गुण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आवृत बीजी का। नेक्स्ट है आनुवांशिक पदार्थ का विनिमय कब होता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, लैंगिक जनन के दौरान। क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ का विनिमय कब होता है? तो लैंगिक जनन के दौरान होता है। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वृषण। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिका को डायस कहा जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, मादा युग्मक कहा जाता है। डायस के द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, शुक्र वाहिका के द्वारा बाहर आते हैं। निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वसन में डायस शामिल होता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, नाइट्रोजन शामिल होता है। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या होता है? ऊर्जा के उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट, कौन सी जीवाणु प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्वसन। मानव शरीर में अनॉक्सी श्वसन कहाँ हो सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में। डायस बनाने में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, शराब बनाने में। शराब बनाने में क्या होता है? यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अस्थि बंध या लिगामेंट्स से। कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, कैल्शियम। कैल्शियम हड्डियों के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित में कौन सा पेशी ऊतक है जो बिना थके जीवन भर लगातार कार्य करता रहता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, हृदय पेशी। नेक्स्ट, कौन सी अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्क्लेरेनकाइमा। रक्त और हड्डियां डायस के उदाहरण हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, संयोजी ऊतक के। रक्त और हड्डियां किसके उदाहरण हैं? संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। डायस एक जटिल अस्थायी ऊतक है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, जाइलम। जाइलम क्या है? एक जटिल अस्थायी ऊतक है। उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, विटामिन के। नेक्स्ट, मछली के लीवर ऑयल में डायस प्रचुर मात्रा में होता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, विटामिन डी होता है। मछली के लीवर ऑयल में क्या प्रचुर मात्रा में होता है? तो विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होता है। सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, विटामिन सी का उपयोग किया जाता है। किस लिए? तो सामान्य जुकाम के इलाज के लिए। पेलेग्रा, पेलेग्रा डायस के कमी के कारण होता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, नियासिन। पेलेग्रा किसके कमी के कारण होता है? तो नियासिन के कमी के कारण होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 10⁻⁻6 मीटर। नेक्स्ट है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, कूलम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो कूलम है। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, ये भी सही है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, ये भी सही है। डॉप्सन ऊष्मा की इकाई,
ये गलत है। तो डॉप्सन किसकी इकाई है? वायुमंडल में ओजोन की मापन की इकाई है। संवेग की इकाई क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केजी मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, एक नैनोमीटर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 10⁻⁻9 मीटर। नेक्स्ट है, दिया है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर आर तथा ए बराबर बी बराबर आर हो तो ए एवं बी के बीच का कोण क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2π/3। किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंकिक अनुपात क्या होता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1 के बराबर अथवा कम होता है। वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, त्वरण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, गिरने के समय का वेग। गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच संबंध देता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्थिति। नेक्स्ट है, कोई पिंड वेग v के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है। यह ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनंत। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? सही उत्तर है ऑप्शन ए, गैलीलियो ने। गैलीलियो ने क्या किया? गति को परिभाषित किया। चिमटा या फायर टोंग्स किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, तृतीय प्रकार का। किसी पिंड का जड़त्व? सही उत्तर है ऑप्शन सी, उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधी करता है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि जी के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई? सही उत्तर है ऑप्शन ए, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई। निम्न में से कौन से भौतिकविदों ने उत्प्लावन बल के अस्तित्व की व्याख्या की? सही उत्तर है ऑप्शन ए, आर्किमिडीज ने। निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम यानी कि लॉ ऑफ मोशन है जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, तीसरा गति नियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कारों के ब्रेकिंग पैड में डैश के गुण का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, न्यूटन के गति का पहला नियम। एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव। सही उत्तर है ऑप्शन ए, नाव तट से दूर चली जाएगी। डैश प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, बल। बल प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है। यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होता है? तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा का योग होता है। किसी वस्तु द्वारा उनकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट, इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऊर्जा को। ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा होता है। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 746 वाट के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, गतिज ऊर्जा है। शक्ति का सूत्र है, इसका सही उत्तर है
ऑप्शन बी कार्य बटे समय। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए 36 गुनी 10 पर पावर 5 जूल के बराबर होता है। तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा डैश है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बढ़ती है। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो बढ़ती है। गुरुत्वाकर्षण के नियम में राशि जी का मान है। सही उत्तर है ऑप्शन डी पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। किसी पिंड का वायु में भार 10 न्यूटन है। जल में पूरा डुबाने पर इसका भार केवल 8 न्यूटन है। पिंड द्वारा विस्थापित जल का भार होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए 2 न्यूटन। भार का एसआई इकाई क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी न्यूटन। भार का एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि जी का मान क्या होता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। नेक्स्ट है यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी बल 9 गुना होगा। चंद्रमा पर आवाज क्यों नहीं सुनी जा सकती है? सही उत्तर है ऑप्शन सी चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम के यात्रा नहीं कर सकती है। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डैश के कारण होती है। सही उत्तर है ऑप्शन ए गुरुत्व बल के कारण होती है। वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। सही उत्तर है ऑप्शन ए अपकेंद्रण सिद्धांत पर आधारित है। रेल पटरी वक्र पर झुकी रहती है क्योंकि? सही उत्तर है ऑप्शन सी आवश्यक अभिकेंद्री बल के लिए। लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? सही उत्तर है ऑप्शन ए केंद्राभिमुख बल का उदाहरण है। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्प्लावन बल। क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल कहलाता है। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी विपरीत दिशाओं में। उत्क्षेप बल और भार किस पे कार्य करता है? तो विपरीत दिशाओं में कार्य करता है। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व? सही उत्तर है ऑप्शन बी पानी से कम होता है। बर्फ पानी पे क्यों तैरता है? क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम होता है। सापेक्ष घनत्व डैश के बराबर है। सही उत्तर है ऑप्शन सी पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्र न्यूनतम करता है। इस परिघटना को कहा जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव। निम्नलिखित में से दाब की विमा सूत्र क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी ml पर पावर -1 t पर पावर -2। निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन डी ऑडोमीटर। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कौन आधारित नहीं है? तो ऑडोमीटर आधारित नहीं है। नेक्स्ट है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव में विद्युत का उत्पादन डैश के द्वारा होता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी दाब के द्वारा होता है। सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक होंगे? सही उत्तर है ऑप्शन ए -40 डिग्री। न्यूनतम संभव ताप है। सही उत्तर है ऑप्शन ए -273 डिग्री सेल्सियस। पानी का हिमांक बिंदु डैश है। सही उत्तर है ऑप्शन डी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है लगभग किस तापमान पर
पानी का घनत्व अधिकतम होगा? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा। ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि? सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऊन उष्मा का कुचालक है। परम ताप का वह शुरुआती बिंदु कौन सा है जहां सभी आणविक गति बंद होती है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, परम शून्य। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी तरंगदैर्घ्य के विकिरण। संघनन क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, वाष्प का द्रव में परिवर्तन। संघनन क्या है? वाष्प का द्रव में परिवर्तन। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। 273 केल्विन का मान क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 0 डिग्री सेल्सियस। 273 केल्विन का मान क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस है। मानव शरीर का तापमान 98 डिग्री 6 फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 37 डिग्री सेल्सियस होगा। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं कर सकते हैं कौन सी है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, विकिरण। ऊर्ध्वपातन पदार्थ है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि कपूर हो गया, नेप्थलीन हो गया और आर्मोनियम क्लोराइड, ये तीनों ऊर्ध्वपातन पदार्थ हैं। बर्फ का गलनांक बिंदु है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 273 केल्विन। बर्फ का गलनांक बिंदु क्या है? 273 केल्विन है। नेक्स्ट है 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान होता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4.2 गुनी 10 पर पावर 3 जूल। मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना निर्भर करता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि बाह्य ताप पर, वायुमंडलीय आर्द्रता पर और वायु पर, ये तीनों पर मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना निर्भर करता है। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 273.16 केल्विन। इंफ्रारेड किरणें क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, विद्युत चुंबकीय तरंगे। इंफ्रारेड किरणें क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। नेक्स्ट है अनुदैर्घ्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में डैश कंपन करते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, समानांतर कंपन करते हैं। डैश तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, पराश्रव्य। कौन सी तरंगे? पराश्रव्य तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति डैश रूप में जानी जाती है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुपरसोनिक। नेक्स्ट है एक स्रोत तरंग से 0.3 सेकंड में 40 शिखर यानी कि क्रेस्ट और 40 गर्त बनाते हैं, तरंग की आवृत्ति ज्ञात करें। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 133.33 हर्ट्ज। ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर प्रति सेकंड है, ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगी? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 10 सेकंड का समय लेगी। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्लांक के द्वारा प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया गया था। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि? सही उत्तर है ऑप्शन ए, यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। नेक्स्ट है किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1676 ईस्वी में। सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रिज्म। कौन विभाजित कर सकता है? तो प्रिज्म विभाजित कर सकता है। एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपवर्तन का उदाहरण है। रात के समय तारों का टिमटिमाना के कारण होता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। एक दर्पण के वक्रता की फोकल लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध है?
सही उत्तर है ऑप्शन सी, R बराबर 2F का संबंध है। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल। नेक्स्ट है, एक गोली दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे डायस कहते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, ध्रुव या पोल कहते हैं। नेक्स्ट है, दर्पण का सूत्र है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, ये दर्पण का सूत्र है। नेक्स्ट है, जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण होगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी, एफ और सी के बीच। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई डैश होती है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई क्या होती है? तो धनात्मक होती है। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब डैश होता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, आभासी और बड़ा होता है। दिष्ट धारा के मामले में सही उत्तर है ऑप्शन डी, धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता होती है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनंत। वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता क्या होती है? अनंत होती है। विद्युत धारा एक डैश राशि है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, अदिश राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि है? तो अदिश राशि है। दिक् परिवर्तक का उपयोग डैश की कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए किया जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों में। R1, R2 को श्रेणी क्रम में संयोजित करने के लिए इनके बीच का सही संबंध क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन ए, R बराबर R1 प्लस R2। नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक डैश है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? तो किलोवाट घंटा है। विद्युत मोटर डैश के सिद्धांत पर कार्य करती है, यह डैश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, विद्युत मोटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के सिद्धांत पर कार्य करती है और यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट है, दो प्रतिरोध R1 तथा R2 समानांतर क्रम में संयोजित है, उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, R1 R2 बटे R1 प्लस R2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इकाई वाट को डैश के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 वाट बराबर 1 वोल्ट गुनी 1 एम्पियर। निम्नलिखित में अनुचुंबकीय पदार्थ है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, एल्युमिनियम। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या? वेबर है। निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, वेबर। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड क्या कर सकता है? ऊर्ध्वपातन कर सकता है। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि इसमें ए ऑप्शन भी सही है और बी ऑप्शन भी सही है। ए ऑप्शन में SO2 और दूसरा है SO2 और NO2, ये दोनों अम्लीय वर्षा होती है। नेक्स्ट है, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 5 अवस्थाएं अभी तक तय की गई है पदार्थ की। नेक्स्ट है, यदि अमोनिया गैस तो कपूर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ठोस होगा। कपूर क्या होगा? ठोस होगा। मिश्रण प्रकृति में डैश हो सकता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, समांगी और विषमांगी दोनों। नेक्स्ट है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया।
सही उत्तर है ऑप्शन सी, परमाणु में नाभिक। एक संयोजकता वाले तत्व होते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, धातु या अधातु। एक संयोजकता वाले तत्व क्या होते हैं? धातु या अधातु होते हैं। 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन युक्त परमाणु की संयोजकता होगी। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 होगी। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3 परमाणु होते हैं। किसमें? तो ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं। निम्न में से किस अणु में केवल एकल बंध होते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, CH4 में केवल एकल बंध होते हैं। एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 37 होगी। इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो 37 होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सामान्यतः परमाणु के नाभिक में डैश होते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, ये दोनों होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 18 हो सकती है। किसमें? तो एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या। किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2n²। डैश तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 कक्षाएं होती है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, Ar यानी आर्गन। आर्गन तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 कक्षाएं होती है। अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 5, 6, 7 या 8। ये किसमें होते हैं? अधातुओं में आमतौर पर बाहरी कक्षा में 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है 19(9)F। यहाँ पे F का मतलब फ्लोरीन हो गया। में न्यूट्रॉनों, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखें। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 9 प्रोटॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, 10 न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल एक प्रोटॉन से। पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन डैश द्रव्यमान के अनुपात में उपस्थित होते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1:8 के। नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड में एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 6। अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 6 परमाणु होते हैं। संभारिकों में डैश की संख्या समान होती है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, नाभिक की। संभारिकों में नाभिक की संख्या समान होती है। नेक्स्ट है पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 90 यूनिट। CaOH2 के अणु में कितने परमाणु मौजूद है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5 परमाणु मौजूद हैं। एक तत्व A फार्मूला A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है। तत्व A की संयोजकता क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 4। A की संयोजकता क्या है? 4 है। नेक्स्ट है तत्व X चतुसंयोजक और तत्व Y द्विसंयोजक है। इन दो तत्वों द्वारा बना यौगिक डैश होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, XY2। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना, इनमें से निम्न उदाहरण है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 है। बेंजीन में सिग्मा और पाई आबंध की संख्या कितनी है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 12 और 3 है। वह तत्व जिसके अणुओं में 3 संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं का उदाहरण है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, एल्युमिनियम का उदाहरण है। नेक्स्ट है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इनमें से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिल्वर ब्रोमाइड का। किस में उपयोग किया जाता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। खाने का सोडा
का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। पिच ब्लेड किससे संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, यूरेनियम से। पिच ब्लेड किससे संबंधित है? तो यूरेनियम से संबंधित है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, नाभिकीय बल। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? तो नाभिकीय बल कहलाता है। परमाणु संलयन प्रक्रिया स्वचालित रूप से होती है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, सूर्य में। परमाणु संलयन प्रक्रिया स्वचालित रूप से किसमें होती है? तो सूर्य में होती है। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है। इसमें पूछ रहा है कि सूर्य के ऊर्जा का क्या स्रोत है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। डायस ने एटम बम का आविष्कार किया था। सही उत्तर है ऑप्शन ए, जे रॉबर्ट ओपनहाइमर। जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने क्या किया था? एटम बम का आविष्कार किया था। निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय विखंडन में मंदक का कार्य करता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारी जल। नेक्स्ट है अल्फा बीटा तथा गामा किरणों की वेधन क्षमता का अवरोही क्रम है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, गामा बीटा अल्फा। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोबाल्ट 60 शरीर के अंतरंग के अबुर्द का उपचार, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी ये तीनों, आयोडीन 131 ये थायराइड अबुर्द का उपचार के लिए होता है। आयोडीन 32 ये स्वक्त रक्तता उपचार के लिए होता है। गोल्ड 198 ये रेटिना दोष के उपचार के लिए होता है। डायस ने एटम बम का आविष्कार किया था। सही उत्तर है ऑप्शन ए, जे रॉबर्ट ओपनहाइमर। खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन एक केटायन है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमोनियम। अमोनियम एक केटायन है। निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, जूल का नियम। नेक्स्ट है, स्थिर दाब पर किसी गैस के ताप में वृद्धि करने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सही उत्तर है ऑप्शन ए, बढ़ेगा। पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच होती है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 7 से कम। पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच कितनी होती है? 7 से कम होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, C2H5OH ये क्षारक नहीं है। एक उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए अभिकारक क्या होना चाहिए? सही उत्तर है ऑप्शन डी, अम्ल और क्षार होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, नींबू का रस, ये अम्लीय प्रकृति का है। निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, CO ये अम्लीय नहीं है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अर्थात वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से उस धात्विक ऑक्साइड को बताएं जो अन्य से भिन्न है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, Al2O3। नेक्स्ट है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का डैश के अनुपात में मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1:3। नेक्स्ट है, जब pH मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है कि, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, OH- आयन की सांद्रता में वृद्धि। नेक्स्ट है, डैश उभयधर्मी प्रकृति का होता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, ZNO ये उभयधर्मी प्रकृति का होता है। डैश लैक्टिक अम्ल के प्राकृतिक स्रोतों में से एक है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, दही। दही लैक्टिक अम्ल के प्राकृतिक स्रोतों में से एक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ प्राकृतिक स्रोत दिया गया, दूसरी तरफ अम्ल दिया गया। सिरका, सिरका एसिटिक अम्ल हो गया। टमाटर, टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल हो गया। संतरा, संतरा साइट्रिक अम्ल हो गया। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 का C, 2 का A और 3 का B हो जाएगा।
नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सही उत्तर है ऑप्शन सी। इसमें 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम है जिन्हें समूह कहते हैं। आवर्त 2 के तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोष बाह्यतम है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, एल कोष। नेक्स्ट है एक्वारेजिया का संयोजन है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, सांद्र HCl सांद्र HNO3। इसका अनुपात है 3:1। नेक्स्ट है तत्वों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, हैलोजन के नाम से जाना जाता है। निम्न में से विषम को अलग करें। सही उत्तर है ऑप्शन ए, कांच। इसमें विषम क्या? कांच है। निम्न में से कौन सा आघात वर्धनीय नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक आघात वर्धनी नहीं है। धातु ऑक्साइड सामान्यतः डायस प्रकृति के होते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट है सातवां आवर्त। इसमें सातवां आवर्त के बारे में पूछ रहा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 32 तत्वों के साथ अपूर्ण है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन में डायस होता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2 गैस, 1 तरल और 2 ठोस होते हैं। किसमें? तो हाइड्रोजन में। आधुनिक आवर्त सारणी में डायस उपधातु है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, 6 उपधातु है। किसमें? तो आधुनिक आवर्त सारणी में। रेडियोधर्मी तत्वों को डायस में रखा गया है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक्टिनाइड में। रेडियोधर्मी तत्वों को किसमें रखा गया है? तो एक्टिनाइड में रखा गया है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, अधातु धनायन बनाती है। यह कथन गलत है। आधुनिक आवर्त सारणी में डायस आवर्त में केवल गैसें हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, पहला आवर्त में सिर्फ गैस है। डायस सीमेंट का मुख्य घटक है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, SiO2। यह सीमेंट का मुख्य घटक है। क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन डायस के उदाहरण है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये हाइड्रोजन के उदाहरण है। कौन? तो क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन हाइड्रोजन के उदाहरण है। डायस का प्रशीतन रेफ्रिजरेशन में प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में। उत्कृष्ट गैस का आयनन विभव है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक अवधि में अधिकतम। कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन ए, Ca3PO4 का होल 2। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 40। 40 किसका परमाणु द्रव्यमान है? तो कैल्शियम का है। क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए, CaO। किसका रासायनिक सूत्र है? तो क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, CaSO4 इंटू हाफ H2O। यह किसका रासायनिक सूत्र है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। टंगस्टन का गलनांक डैश है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 3380 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, सेलेनियम। सेलेनियम उपधातु नहीं है। लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को कहते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, संक्षारण तथा यह एक रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, सोडियम को। सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 60%। बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना है? तो 60% है। मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, मीथेन। मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या है? मीथेन है। प्राकृतिक गैस का सर्वप्रमुख घटक है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, मीथेन। प्राकृतिक गैस का सर्वप्रमुख घटक क्या है? मीथेन है। बायोगैस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोबर गैस। बायोगैस का और दूसरा नाम क्या है? गोबर गैस है।
जेट्रोफा नामक वनस्पति से निम्नलिखित में से किस ईंधन का निर्माण किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, बायोडीजल का। बायोडीजल का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एल्केन को दर्शाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। किसमें? तो चींटी के डंक में पाया जाता है। सिरके का इनमें से कौन एक प्रमुख संघटक अम्ल है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, एसिटिक। जब दूध खट्टा हो जाता है तो डैश का उत्पादन होता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, लैक्टिक एसिड का उत्पादन होता है। कब? जब दूध खट्टा हो जाता है तब। शीतल पेय में शामिल है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, कार्बनिक एसिड। किसमें मिलता है? शीतल पेय में शामिल होता है। C12H22O11 का रासायनिक सूत्र है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, लैक्टोज। C12H22O11 का रासायनिक सूत्र है किसका? तो लैक्टोज का है। डैश वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलाकर लवण और जल का निर्माण करते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, उदासीनीकरण का। नेक्स्ट है, सीमेंट तथा जल के मध्य रासायनिक क्रिया को कहते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, जलीकरण। नेक्स्ट है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, दहन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में विषम की पहचान करें? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जल। इसमें वायु, मिश्र धातु, दूध और जल में विषम कौन है? तो जल है। निम्न में से कौन सा यौगिक विद्युत का चालन कर सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, सोडियम क्लोराइड। ये विद्युत का चालन कर सकता है। नेक्स्ट है, रदरफोर्ड के नाभिकीय प्रतिरूप के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें 4 कथन दिया गया है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। देखते हैं। नाभिक को धन आवेशित माना, सही बात है। प्रमाणित किया कि अल्फा कण हाइड्रोजन परमाणु से 4 गुना भारी है, ये गलत है। सौर परिवार से तुलना की जा सकती है, सही बात है। थॉमसन मॉडल से सहमति दर्शाता है, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1 और 3 सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, कम गलनांक और क्वथनांक। नाभिक में कौन उपस्थित होता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, न्यूक्लियन। न्यूक्लियन किसमें उपस्थित होता है? नाभिक में। नेक्स्ट है, एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 3 सेल होते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो में। ओके, थैंक यू।